हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा जो है भैया वाष्पन। तो वाष्पन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम चित्र समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहला पढ़ना है भैया कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब कि भैया वाष्प दाब आखिर होता क्या है, इसका यदि हम सबसे पहले परिभाषा करें ना, तो इसका परिभाषा हम एक फिगर से करते हैं। तो इसका ये फिगर होता है कि ये मान लेते हैं कोई ये बर्तन है, ठीक है। ये क्या है, कोई बर्तन है। इस बर्तन में हमने क्या भरा हुआ है भैया, इस बर्तन में हमने द्रव भरा हुआ है। द्रव मतलब भैया जल भी आप कह सकते हैं। अब ये होता है कि जब हम इसको ताप देते हैं, मतलब किसी भी ताप पर जब इसमें हम ताप देंगे तो भैया इस द्रव में क्या होंगे, द्रव के अणु होंगे ना। तो इसमें द्रव के ये अणु भरे हुए हैं। अब ये अणु क्या करेंगे, द्रव का जो स्वतंत्र तल है, स्वतंत्र तल किसे कहते हैं भैया, इसी वाले को हम स्वतंत्र तल कहते हैं। ये क्या है भैया, ये जो है ना जहां तक द्रव भरा हुआ है उस तल को हम क्या कहते हैं भैया, स्वतंत्र तल कहते हैं। स्वतंत्र तल कहते हैं, ठीक है। तो भैया क्या होता है, द्रव का जो स्वतंत्र तल होता है इस पर क्या होता है, जो द्रव के अणु होते हैं ये ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। एक क्या आरोपित करते हैं भैया, एक दाब आरोपित करते हैं। इस दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि कोई भी ताप है, अब इस ताप पर जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव के जो अणु है ना ये ब्राउनी गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। और जिगजैग मोशन ब्राउनी गति करते हुए जो द्रव के स्वतंत्र तल है उस पर जाकर टक्कर मारते हैं। टक्कर मतलब क्या, उस पर एक दाब आरोपित करते हैं और उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम ऐसे ही कहेंगे कि किसी ताप पर द्रव के स्वतंत्र तल पर, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं किसी ताप पर द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हैं और ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आया। देखिए कैसे कहेंगे, आप यही कहेंगे कि किसी ताप पर द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हैं तथा ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं और उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन को लिखते हैं। डेफिनेशन जब लिखाया जाएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि किसी ताप पर द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हैं तथा ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं, एक दाब आरोपित करते हैं जिसे वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने डेफिनेशन लिख दिया है। क्या लिखा है भैया, किसी ताप पर द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हैं तथा ब्राउनी गति करते हुए द्रव के स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित करते हैं। उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो आशा करते भैया आपको वाष्प दाब का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और भी इसको बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं और भी इसको विस्तार तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे भैया, आपको द्रव का इतने से तो आपको पता ही चल गया होगा कि भैया वाष्प दाब किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भैया वाष्पन किसे कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है जो है वाष्पन, ठीक है। तो यदि हम वाष्पन पे बात करें ना तो वाष्पन में ये बताया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं इसको नहीं, मैं यहीं पे आपको एक समझा रहा हूँ। ये मान लेते हैं कोई भी बर्तन है।
इस बर्तन में हमने क्या भर दिया है भैया, द्रव भरा हुआ है। अब भैया ये बात आती है कि द्रव को जब हम ताप देते हैं, ताप देंगे मतलब गर्म करेंगे, तो भैया जब इसको गर्म करेंगे तो इसके जो अणु होंगे ना, ये जो अणु होंगे ये अपने अंदर क्या करते हैं, ये ऊष्मा को क्या करते हैं, ऊष्मा ले लेते हैं, ठीक है। ऊष्मा को अवशोषित करके ये क्या करते हैं भैया, ये वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं, ठीक है। ये जब क्या करेंगे, ऊष्मा को ले लेंगे और वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे, तो इसे ही मतलब द्रव वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम वाष्पन कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि द्रव के अणु, हम ऐसे कह सकते हैं कि जब द्रव ऊष्मा को अवशोषित करके, जब द्रव ऊष्मा को अवशोषित करके किसी ताप पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है, तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। समझ में आया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी ताप पर, हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी ताप पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है, तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा विस्तार में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब द्रव ऊष्मा को अवशोषित करके किसी ताप पर वाष्प में बदलने लगता है, ये क्या बदल रहा है भैया, वाष्प में बदल रहा है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब द्रव ऊष्मा को अवशोषित कर किसी ताप पर वाष्प में बदलने लगता है, तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं डेफिनेशन को लिख रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि जब द्रव ऊष्मा को ग्रहण करके, ठीक है, द्रव क्या करेगा, ऊष्मा को ग्रहण करके किसी ताप पर वाष्प में परिवर्तित या बदलने लगते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया या यह प्रक्रम वाष्पन कहलाता, ठीक है ना, वाष्पन कहलाता है। मतलब जब द्रव ऊष्मा अवशोषित करके किसी ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं, तो यह प्रक्रम या यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वाष्प दाब और वाष्पन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अदरवाइज यदि जिस क्लास का भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीक्वेंस में एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़ना है भैया, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिस क्लास का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो आप इस पे जाइएगा और लिखिएगा क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और यदि आपको क्लास 12th का ही पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।